सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आज हमारी समाज के आप लोग जितने समाज के नेता हैं, किस नेता को पता है कि हमारे किस प्रांत में, किस गांव के, किस नगर में आज एक जैनी के घर में नींद नहीं आ रही? खबर ही नहीं। जब तक आपका नेटवर्क नहीं होगा, सबसे बड़ी दिगंबर जैनियों के पास कोई नेटवर्क नहीं है जो एक मिनट में पूरे भारत के जैनियों के पास संदेशा भेज दे। संदेशा भेज दे, नहीं भेज सकते क्योंकि नेटवर्क ही नहीं। एक ऐसी संस्था नहीं है जिसमें हर घर का व्यक्ति सदस्य हो, हर घर का व्यक्ति सदस्य हो, जहां हम यहां से बोल सकते। यहां से मैं बोल रहा हूं, वर्षों से बोल रहा हूं, लेकिन वहीं तक जा रही है जो टीवी देख रहे हैं, वहीं तक आवाज जा रही है जो देख रहे हैं, लेकिन जो फॉर्म भरने वाले वो नहीं देख रहे। परसों भी मैंने कहा था कि आपके नाम के साथ जैन लिखने से कोई भी फायदा नहीं है। नाम के साथ जैन कुछ भी लिख सकता है। सबसे बड़ा खतरनाक है जाति का खाना और धर्म का। जाति के खाने में तुरंत आपसे पूछा जाए तो तुरंत एकदम शब्द निकलता है खंडेलवाल। एकदम निकले, जाति एकदम निकलेगा खंडेलवाल, एकदम निकलेगा पोरवाल, एकदम निकलेगा अग्रवाल, एकदम निकलेगा जायसवाल, एकदम तुरंत निकलेगा परवार, गोलापुरम, जो निकलता है। और दक्षिण भारत का तो हाल ही विचित्र है। नाम के साथ जैन लगा रहे हैं। दक्षिण भारत में भी नाम के साथ जैन लग रहा है, लेकिन जाति के खाने में पाटिल लिखा जा रहा है। जाति के खाने में क्या लिखा गया? पाटिल। नाम के आगे क्या लिखा गया? जैन। जब जाति की काउंटिंग आई तो पाटिल जैन में नहीं आता, कहीं भी चला जाए। शेठी लिख दिया गया। अब खंडेलवाल शब्द लिख दिया या पोरवाल, परवाल, अग्रवाल शब्द लिख दिया, वो खाना जनरल में जाएगा, कहीं नहीं जनरल में जाएगा। हिंदू से, मुस्लिम से कोई लेना, वो एक जनरल में डाल दिया जाता है कि भाई ये जनरल रूप है। और जब तुमने लिखा कि मैं जाति जैन, तो सबसे ज्यादा अपने यहां कमी हो गई। उपजातियों का इतना मोह है, इतना मोह है कि हर व्यक्ति अपनी उपजाति के संबंध में सोच रहा है। उपजाति के संबंध में सोच रहा है, अपनी जाति के संबंध। आपके समाज में जहां 3 जातियां हैं, 4 जातियां हैं, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी जाति का संगठन बना लिया है। खंडेलवाल संगठन, अग्रवाल संगठन, परवार संगठन, कोल्हापुर संगठन, जायसवाल, सब ने अपने संगठन, और उसी संगठन के संबंध में सोच रहे हैं और वही बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। तो लोग तो कहते हैं कि हमारी जाति जैन नहीं है, हमारी जाति खंडेलवाल है, धर्म जैन है। समझना, अब 3 नाम हो गए। नाम मेरा, आप नाम आप ही के नाम दे देते, मान लीजिए उदाहरण के रूप में। क्या नाम? विनोद। पवन। आप पवन कुमार गोधा हैं, पवन जैन है, जाति आपकी खंडेलवाल है, धर्म आपका जैन है। सही है ना? गलत तो नहीं? नाम पवन गोधा है ना, और जाति आपकी खंडेलवाल है, और धर्म जैन धर्म है। अब आपका जब काउंटिंग निकलेगी तो आप जनरल में चले जाएंगे, क्योंकि जाति में आपने खंडेलवाल भर दिया। उपजातियां जब तक तुम खत्म नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। हिंदू जाति का भी आज तक काउंटिंग नहीं हो पाई। वो तो ये मानते हैं कि जो सब में से अलग बचे जनरल, वो जनरल सब हिंदू हैं। वहां भी यही है। मात्र यदि ओरिजिनल जाति किसी की निकलती है तो मुस्लिम की निकलती है। ओरिजिनल वो क्या है क्या नहीं है उसको पता नहीं। जाति में क्या आएगा? हिंदू भी जाति में हिंदू लिखता है, ऐसा कोई नियम नहीं है।
वो भी ब्राह्मण लिख देगा, कोई क्षत्रिय लिख देगा, कोई लोधी ठाकुर लिख देगा, कोई राजपूत लिख देगा, सब जनरल में डाल दिए जाते हैं। मां शुद्ध जनगणना होती है उनकी, वो अंदर से कोई भी हो, लेकिन जाति में मुसलमान लिखेंगे, जाति में ईसाई लिखेंगे। तो बूंद की संख्या आज अपने सामने स्पष्ट है, देख लीजिए। तो हमने इसकी जड़ पकड़ी, इसका हमने सर्वे किया। हमने जो चुनाव अधिकारी जो आपके शीर्षस्थ होते हैं उनसे पूछा, जनगणना की मीटिंग की हमने कि बताओ भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपकी सबसे बड़ी कमी है, आपकी समाज को जो नाश कर रही हैं ये उपजातियां कर रही हैं। आपके समाज को जो टुकड़े कर रही हैं खंडित, जो बेईमानस्ता का बीज बो रही हैं, ये उपजातियां बो रही हैं। एक नगर में जैनी सब हैं, लेकिन वो उपजातियों में इतने बटे हुए हैं कि एक दूसरे के प्रति दुश्मन बने हुए। और जैन धर्म को कोई नाश करेगा तो जैन धर्म की उपजातियां ही नाश करेंगी, ये समाज को टुकड़े टुकड़े कर देंगी। और ये उपजातियां ही कभी जनगणना का सही रिजल्ट नहीं लाएंगे। देखो मेरे से कहलवाओगे तो मैं बेधड़क बेबाक बोलता हूं, चाहे अच्छा लगे हो चाहे, लेकिन जब तुमने कारण पूछा है कब से लिखा जा रहा है, 3 जनगणनाओं से तो मैं देख रहा हूं हर बार यही घोषणा। साहू जी उस समय थे, उस समय भी मेरे से कहलवाया था तुम्हारा जनगणना हो रही है। 3 जनगणनाएं हो गई मैंने देखे, तीनों जनगणना हमेशा ये किनारा लगाया था, जैनियों की जनगणना सही नहीं आ रही है, जैनी लोग जैनी नहीं लिख रहे हैं। 3 जनगणनाओं में अभी तक हम भारत के जैनियों को एक नहीं कर पाए। 3 जनगणनाएं क्या होती, कितने साल हो गए हमें भैया 3 जनगणनाएं? तो हमें 25-30 साल हो गए। 25 साल 30 साल पहले भी मेरे सामने यही प्रश्न अशोक जी साहू ने उठाया था, यही प्रश्न उठाया था। यही प्रश्न उस समय महासभा के अध्यक्ष निर्मल सेठी थे साहब, उन्होंने उठाया था और सबने चिंता की थी। मैं भी बोला था, पेपर पे भी निकला था, सब में निकला था। फिर भी आज हम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। 3 करोड़ के स्थान पर हम 44,000 हैं, 44 लाख हैं। 2.5 करोड़ जनता को हम संपर्क टूट चुका है। 2.5 करोड़ जनता से हमारा नेटवर्क टूट गया है, हमारा कोई संपर्क नहीं है। हमारी आज भी आवाज जा रही है तो 44 लाख लोगों के पास जा रही है, 2.5 करोड़ लोगों तक नहीं जा रही है। पवन जी, मेरी आवाज जो जा रही है 44 लाख लोगों तक जा रही है, उन तक जिनको हमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो 2.5 करोड़ लोग हैं उन तक अभी ये आवाज नहीं जा रही है। जब तक ये उपजातियां खत्म करके एक जाति एक संगठन ऐसा बनाओ जो भारत के एक घर भी, अभी परसों ही मैंने कहा था, एक घर भी है तो उसे मालूम होना चाहिए आज दिल्ली वालों ने कौन सी मीटिंग की है, आज कौन सा प्रश्न हुआ है तीर्थोदय क्षेत्र में, और हमारे दिगंबर मुनिराज ने हमें क्या आदेश दिया है। एक घर भी कर्नाटक के, तमिलनाडु के किसी कोने में बसा हुआ एक जैनी है, उसको भी आवाज पहुंचना चाहिए, तब कहीं हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा हम कहते हैं, कहते रहेंगे, कहता हूं जितना हो जाए अच्छा है। और पवन जी, आप तो चैनल के डायरेक्टर हैं इतने बड़े, आपके ऊपर वो जितने लोगों ने आज का ये जिज्ञासा समाधान सुना है, जो व्यक्ति ये दिन में भाव रखता है कि जैनियों की संख्या जो 44 लाख है वो वास्तव में कम बताई गई है, तो आज का जो जिज्ञासा समाधान गुरुदेव ने दिया है, गुरुदेव की वाणी, आज गुरुजी ने कहा कि मेरी वाणी 44 लाख लोगों तक जा रही है, 3 करोड़ तक नहीं जा रही। हर एक व्यक्ति व्हाट्सएप चलाता है, फेसबुक चलाता है। आज के जिज्ञासा समाधान का वीडियो जो जैनी है उस घर तक आपको पहुंचाना है। हर एक व्यक्ति हाथ उठा करके यहां पर संकल्प ले, जो टीवी पे सुन रहे हैं, कि इस बात को मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा कि पूज्य गुरुदेव ने आज जिज्ञासा समाधान में आदेश दिया है, मंदिरों में आप मीटिंग बुलाइए, ये महाराज जी के क्लिप उनको सुनवाइए, क्या महाराज जी ने कहा है इस पर विचार कीजिए। और पवन जी से मैं कहूंगा दिल्ली में भी आप एक मीटिंग बुलाकर आपकी इस जिज्ञासा को लेकर के आपके चैनल के माध्यम से और चैनलों को जोड़ करके आगे जी एक दुर्गुण और है,
जी। मान लो आपका व्हाट्सएप देख लेगा, हाँ। टीवी पे सुन लेगा बेटा, लेकिन घर में रहने वाली जो दादी माँ है, महिलाएं हैं, वे नहीं सुन पाएंगी, तो बेटा उनको नहीं बताएगा दादी माँ आप जाति में ये लिखाना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो व्हाट्सएप देखते हैं, ना टीवी देखते हैं, ना कुछ नहीं सुनते। एक बार लालू ने बहुत अच्छी बात कही थी। लालू ने कहा पेपर में आपकी बहुत बदनामी छप रही है। बोले काय में छप रही? पेपर में आपके वोटर बिखर जाएंगे। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे वोटर पेपर पढ़ते ही नहीं। हमारे वोटर पेपर पढ़ते ही नहीं। तो ये स्थिति है। इनके जाने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा, वो आपको सोचना है। और पवन जी तो कह रहे हैं चैनल पे महाराज जी ये जिज्ञासा समाधान तो रोज चलेगा अलग से, एक काम अब करके ही रहना है। और यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं एक एक कायोसर कर लो कि मैं संकल्प लेता हूँ कि गुरुदेव की ये बात जन जन तक पहुंचाऊंगा और पहले मैं स्वयं स्वीकार करूंगा। ये संकल्प हर व्यक्ति को आज लेना है। बहुत बड़ा आगाज आज पुनः महाराज जी ने कर दिया है। इस आगाज को हमें दूर तक ले जाना है, सरकार तक पहुंचाना है। कमेटी आपका सम्मान करना चाहती, आ जाए करें। और अब जिज्ञासा रख रहे हैं तीर्थोदय तीर्थक्षेत्र गोलाकोट के महामंत्री जी। हमने एक अभियान चलाया। मेरे दायरे में पवन जी जो है उतना तो मैं कर लेता हूँ। हमारे दायरे में सांगानेर संस्थान है, खनियाधाना संस्थान है। इन बच्चों को इस बार हमने समय सार के शिविर में यार एक नियम दिलाया, कोई भी व्यक्ति तुमसे पूछे तुम कौन सी जाति के हो, तो कहना मैं जैन जाति का हूं। नहीं ये मैं पूछ रहा हूं तुम खंडेलवाल हो कि परवार हो कि गोलापुर, मुझे पता नहीं। पता नहीं, यदि कोई गला भी दबावे तो कहना मुझे पता नहीं, मैं जैन से ज्यादा जानता ही नहीं हूं। ये अभियान मैंने शुरू कर दिया संस्थान से। एकदम नाम लेना बंद करो, कोई भी अपने मुंह से। आप भी पवन जी आज से नियम ले लो कि मैं अपने मुंह से कभी खंडेलवाल नहीं बोलूंगा, एक ही बोलूंगा मैं दिगम जैन तो जैन। उपजाति तो बच्चों को मैंने नियम दिलाया था, कोई भी पूछे ना ब्रह्मचारियों से जब आते हैं तो मैंने कहा भाई पहले बताओ किसी जाति से तो नहीं हो। तो कहते थे जैन जाति, तो मैंने कहा फिर जैन जाति के लिए दरवाजा खुला है। तो संस्थान के बच्चों से मैंने शुरू किया। महाराज सबसे कहा आपको मात्र एक शब्द बोलना है, मैं जैन। तुम्हारे बाप कौन थे? बोले जैन। तुम्हारी मां कौन थी? जैन। अपन को उपजाति का नाम भूल जाओ, और यदि ये हो गया 10 साल में पता चलेगा उपजाति गायब हो गई और अखंड जैन धर्म का परचम फहरा जाएगा। ऐसे नियम आप बनाओ गोधा जी, ऐसे आप बनाओ। समाज में कहो, परिवार में कहो, अपने बच्चों से कहो कि आज के बाद अपनी कोई जाति नहीं, अपनी जाति जैन है। बच्चों से कहो, अपने रिश्तेदारों से कहो, रिश्तेदार तुम्हारे यहां संबंध लेके आए तो यही पूछना साहब आप कौन है? तो कहना साहब मैं जैन हूं। मैं पूछ रहा हूं कि आप कौन? मैंने कह दिया ना मैं जैन हूं। अभियान चलेगा। ऐसा यदि अपन जड़ से अभियान चलाएंगे तो एक दिन बरगद की छाया में अपन बैठेंगे। और गुरुदेव पुराना तो अब हमें नहीं पता, लेकिन आज से अभियान जारी रहेगा। हमारे सांगानेर के जितने भी विद्वान जहां जहां जिस समाज में रहते हैं वो लोग भी इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और आपकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे तो समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और हम भी इस चीज का आज से संकल्प गुरुदेव के चरणों में आज संकल्प ले रहे हैं कि जितनी कोशिश होगी आज से ही इस कार्य को हम करेंगे। बहुत बढ़िया। अब जिज्ञासा रख रहे क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।